नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली सरकार ने अब कोर्ट में इस बात का जिक्र कर दिया है कि दिल्ली में किसी भी तरह के नाइट या वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट को उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ये डिटेलिंग सौंपी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है दिल्ली सरकार से कोर्ट ने इस बारे में जानकारी मांगी थी कि आप लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। उसका एक पूरा विस्तृत जो लेखा जोखा है वो हम तक भेजिए, क्योंकि मामला जो है वो तीसरी वेव का था। पहली वेव आती है, दिल्ली में बहुत ज्यादा मामले बढ़ते हैं, फिर चीजें कंट्रोल होने लगती हैं और ये जून जुलाई का वक्त था। इसके बाद जुलाई के बाद एक वेव, सेकंड वेव और हिट करती है, जो कि अगस्त का महीना था। फिर सितंबर अक्टूबर में सब कुछ सही होने लगता है। सही इन द सेंस मतलब कि आंकड़े जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करते रहते हैं। लेकिन फिर नवंबर के पहले हफ्ते से, पहली तारीख से नवंबर की, मामले बढ़ जाते हैं। दिवाली के आसपास ये मामले बहुत ज्यादा हो गए थे और चाहे आप निगम बोध शमशान घाट की बात करें, वहां पर भी जो संख्याएं हैं, जो डेड बॉडीज आ रही थी, उनमें भी इजाफा देखने को मिला था। इसके अलावा 7 दिन के अंदर 777 मौतें हो चुकी थी। यह भी एक आंकड़े में जिक्र किया गया था इस चीज का कि अब लगातार जो है वो सितंबर अक्टूबर की तुलना में नवंबर में मौतें ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जवाब मांगा था और सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों पे जिक्र किया गया था इस चीज का कि आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोगों ने टेस्टिंग क्यों घटा दी, आप लोगों ने बाजार क्यों खोल दिया, आप लोगों ने बॉर्डर्स पे क्यों जो है स्ट्रिक्टनेस को अवॉइड किया। इन सारी चीजों का जवाब दीजिए। तो दिल्ली सरकार का यह कहना था कि हमें लगा कि चीजें कंट्रोल में हो रही हैं तो धीरे धीरे एक न्यू नॉर्मल की तरफ वापस बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद मामले बढ़ने लगे तो फिर इन सारी चीजों का जिक्र होने लगा कि क्यों नहीं आप नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं या फिर वीकेंड कर्फ्यू लगा दीजिए, इन सारी चीजों को आप क्यों नहीं ओपन कर देते हैं। तो इस पर अब दिल्ली सरकार की जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि अब एक बार फिर से संक्रमण पर कंट्रोल है और अब जो है कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा नहीं फैल रहे हैं। अगर फैलते भी हैं तो हमारे पास अलग अलग अस्पतालों में हमने बाकायदा वेबसाइट्स में इस चीज का जिक्र किया है, ओपन टू ऑल है, पब्लिक देख सकती है कि किस अस्पताल में कितने बेड, कितने आईसीयू जो है वो सिर्फ कोरोना केसेस के लिए डेडिकेट किए गए हैं और उनमें खाली कितने हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है, जिस पर केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट को साफ तौर पर कहा है कि वैसे अब बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण पर हम लगातार कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आई, सेकंड वेव के थमने के बाद थर्ड वेव आई, क्या फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ वेव इस तरह के भी कोई आसार है? अगर ऐसा है तो दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए डरने की बात है, क्योंकि अभी भी इस बीमारी को हम जड़ से खत्म नहीं कर पाए हैं। जड़ से खत्म करने की बात तो बहुत दूर की, हमारे पास अभी तक भी ऑफिशियल तौर पर कोई वैक्सीन है नहीं। तो इन सारी बातों के बीच दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में अपना ये पूरा का पूरा मामला दर्ज तो किया है कि भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं और हम एक न्यू नॉर्मल की तरफ अब बढ़ सकते हैं अगर आपकी अनुमति हो तो। लेकिन क्या इस पे हाईकोर्ट का टेक होगा वो निश्चित तौर पर आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इन सारी चीज़ों के बीच दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि 26 नवंबर को उन्होंने बता दिया था कि संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर विचार अभी नहीं हो रहा है। हालांकि 26 नवंबर से जो पहले की स्थिति थी उस पर दिल्ली सरकार भी इस बात पर विचार कर रही थी कि हम नाइट या फिर वीकेंड कर्फ्यू लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। इस पर जैसे कोई और अपडेट आएगा आप तक वो अपडेट सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।